सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्ले द गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में। और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है उस आर्मी बेस कैंप को जहां पर पहुंचने वाला होता है माइक। और ये जो ट्रेनिंग कैंप होता है वो कोई छोटे मोटे एरिया में नहीं फैला था, बल्कि देखने में ये पूरी की पूरी एक सिटी के जैसे लगता है। लेकिन इन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर आने वाला है कोई एक और नया बंदा, तो सभी के सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर ये है कौन। माइक को कंट्रोल रूम के द्वारा आवाज लगाई जा रही थी कि जल्दी से अपनी पहचान बताओ, क्योंकि कई साल हो चुके हैं जब से यहाँ पर कोई भी डिवाइन एजेंट आया ही नहीं है। और अचानक से एक नए एजेंट के आने की वजह से सभी के सभी लोग चौकन्ने हो गए थे। उन लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि ये कोई अच्छा वाला एजेंट है या फिर बुरे वाला एजेंट। लेकिन जैसे ही उन लोगों की नजर पड़ती है माइक के ऊपर, तो वो लोग कहने लगते हैं कि अरे ये तो एक बच्चा है। माइक कहता है कि सुनिए सर, अगर कोई अंदर है तो प्लीज मुझे भी अंदर ले लो। जहाँ पर तभी एंट्री होती है जनरल युआन की, जो कि ये कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उसको अंदर लेकर आओ, क्योंकि वो एक बहुत ही खास व्यक्ति है। तभी कुछ ऑफिसर चीफ युआन से कहने लगते हैं कि क्या आपको पूरा यकीन है कि यही है वो खास एजेंट जिसके बारे में हमें इतना ज्यादा बताया जा रहा था? क्या आप हमें ये बता सकते हो कि आखिर वो कौन से गॉड का एजेंट बना है? ऐसी क्या खास एबिलिटीज है उसके अंदर जिसकी वजह से हमें उसको स्पेशल मानना चाहिए? तो बताते हैं कि ये लड़का एक्चुअली में एजेंट बना है गॉड एंजल माइकल का। जिससे कि एक ऑफिसर कहते हैं कि जरा देखिए तो इस बच्चे को। युआन कहते हैं कि हाँ, मैं ऑलरेडी इसको देख चुका हूँ और अब तो मैं एक्चुअली में एक्साइटेड हूँ इसकी एबिलिटीज को देखने के लिए कि ऐसा क्या खास है इसके अंदर जिसकी वजह से गॉड माइकल ने खुद से ही इसको चुना। माइक जब अंदर आ रहा था एक ऑफिसर के साथ में, तो वो ये बताने लगता है कि ये जो नया रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है उसके अंदर तुम्हें मिलाकर टोटल 239 पीपल्स ऐड हो चुके हैं। माइक कहता है कि क्या सच में इतने सारे लोग ज्वाइन होने के लिए आए हैं? तो वो ऑफिसर कहते हैं कि हाँ, शायद ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि नाइट मॉन्स्टर स्लेयर्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन ये तुमसे आकर किसने कह दिया कि ये सभी के सभी ज्वाइन हो पाएंगे नाइट मॉन्स्टर स्लेयर्स की टीम में? तुम्हें तो अभी ये पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे होने वाला है। ज्वाइन तो केवल वही हो पाएगा जो कि सबसे आखिरी तक जिंदा बचेगा। जो बात सुनकर ही माइक थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो ऑफिसर कहने लगता है कि वैसे तुम्हें ट्रेन करने के लिए काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, देखते हैं आकर वो कितना काम में आएगा। और यहाँ पर तुम्हें ये जितनी भी न्यू बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी उनके बारे में बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये कोई टेम्परेरी न्यू बिल्डिंग्स है, और ये भी मत सोचना कि यहाँ पर फैसिलिटीज की कोई भी कमी होगी। मैं ये यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि हम कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से तुम यहाँ पर कमी निकाल भी सको, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लोजन्स होने वाले हैं वो तुम्हारा दिल जीत लेंगे। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में RDX भी लाया जा रहा था, और जो इस आर्मी में ज्वाइन हो चुके स्टूडेंट होते हैं उनकी तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग करने का तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल था। और यहाँ के ट्रेनर्स की नजर होती है गॉड माइकल के एजेंट के ऊपर। केवल ट्रेनर्स ही नहीं बल्कि जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी घूर घूर कर देख रहे थे माइक को। तो वो ऑफिसर बताता है कि चिंता मत करो, तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, इसी वजह से सभी तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हैं। तभी माइक पूछने लगता है कि क्या मुझसे पहले यहाँ पर और कोई भी आया है डिवाइन एजेंट वाला जिसने इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट भी किया हो? तो वो ऑफिसर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आए हैं, जिनको कहते हैं मास्क आर्मी के कैप्टन। क्या तुमने कभी इनके बारे में सुना भी है? माइक कहने लगता है कि हाँ, वैसे एक बार मैंने सुना था, और वो लोग भी तो गॉड के एजेंट ही है। तो वो ऑफिसर बताते हैं कि हाँ वो तो है, लेकिन वो लोग कुछ और भी करते हैं जिसके बारे में तुम्हें बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा। इसके बाद अब माइक फाइनली पहुंच गया होता है उस डॉर्मिटरी के पास में जहाँ पर वो रुकने वाला है, अपनी ट्रेनिंग को करने वाला है, और इस जगह का नाम रखा गया है 039 रिक्रूट ट्रेनिंग बेस। और यहीं पर तुम रहने वाले हो अपनी पूरी साल के लिए। उम्मीद है कि तुम ये साल अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसके बाद अब माइक को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग बेस के अंदर जा रहा था अपने रूम के पास में, लेकिन तभी इसको अंदर से किसी की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई बंदा किसी कमजोर बंदे को बुली कर रहा हो। और ये सुनते ही माइक सोचने लगता है कि चलो वक्त आ चुका है थोड़ी सी हीरोगिरी को दिखाने का। यहाँ पर तभी एक बंदा बाहर की तरफ गिरता है, जिसको दो गार्ड्स यहाँ से उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। जिसके बाद फिर जैसे ही माइक ने रूम के अंदर एंटर किया होता है, तो फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं टूमिंग को, और उसने अपना ये रूम सजा के रखा हुआ था अपने आने वाले रूममेट के लिए, यानी कि माइक के लिए। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि जैसे ही उसका रूममेट ये सारे के सारे गिफ्ट को देखेगा तो वो कितना ज्यादा खुश होगा मेरे ये गिफ्ट को देखकर, जिससे कि हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। तो फिर तभी माइक उसको बुलाने लगता है कि सुनो जरा, जिसकी तरफ देखते ही टूमिंग तो अपने गिफ्ट पर खड़े होने की वजह से नीचे गिर जाता है, और फिर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि सुनो भाई, मेरा नाम है बाइली टूमिंग, और हाँ मुझे पता है कि मेरा नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इसलिए थोड़ा सा संभाल लेना। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो मुझे केवल टूमिंग ही बुला सकते हो, या फिर अगर तुम मुझे मिस्टर फैटी भी बुलाओगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे बहुत खुशी होगी रूममेट अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है कि अब से पूरी साल तक हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। या फिर अगर तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज भाई कह दो। तो माइक बताता है कि दोस्त तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, और मेरा नाम है माइक। मिस्टर टूमिंग, आज से तुम मेरे
रूममेट हो और मेरे लिए ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। टूमिंग कहने लगता है कि ठीक है माइक, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी लेकर आया हूँ कम से कम उनको तो देख लो। हाँ मुझे पता है कि उतना ज्यादा वैल्यूएबल तो नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पसंद तो आ ही जाएगा क्योंकि ये सारी की सारी होती है गोल्ड और डायमंड से बनी हुई वॉचेस। टूमिंग कहने लगता है कि हाँ शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आएंगे। और ये नजारा देखकर ही माइक तो एकदम शॉक हो गया था। वो कहने लगता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। इसके बात को सुनकर टूमिंग को लगने लगता है कि हाँ शायद इसको ये वॉचेस पसंद नहीं आई होंगी। तो वो उसको अपनी फेवरेट पैटिक फिलिपी वॉच दिखाता है। इसके साथ साथ उसने एक के बाद एक गिफ्ट लाना शुरू कर दिए थे माइक के लिए। वो उसके हाथों के ऊपर इतने सारे गिफ्ट को रख देता है कि माइक के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर उनका क्या ही करे। वो पूछने लगता है कि भाई टूमिंग मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली का वॉच का बिजनेस है। टूमिंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली का तो एक छोटा सा ही बिजनेस है, लेकिन तुम उसके बारे में भूल जाओ। मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ तुम मत सोचो, बस इतना ही सोचो कि मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ और वो भी एक नॉर्मल सी ही फैमिली से। मैं कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली पर्सन हूँ। लेकिन तभी उन लोगों को ग्राउंड से आवाज आने लगती है चीफ की, जो कि ये कह रहे थे कि यहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं वो सभी के सभी अपने अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म को पहन के तुरंत ही आ जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, जिसमें ज्यादा समय किसी को भी नहीं लगना चाहिए। अगर मुझे किसी के भी कदम स्लो नजर आते हैं तो मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया। जिसके अगले ही पल फिर यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट आ जाते हैं सामने और इन सभी ने अपनी अपनी यूनिफॉर्म को भी पहन के रखा हुआ था। तभी फिर चीफ कहने लगते हैं कि हाय एवरीवन, आप में से जो भी मुझे नहीं जानता तो मुझे पहचान लो, मैं हूँ इस पूरे ट्रेनिंग कैंप का चीफ इंस्ट्रक्टर और मेरा नाम है गैंग युआन। सबसे बड़ी बात ये जान लो कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा पास्ट क्या था, तुमने क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं लेना देना। तुम यहाँ पर खड़े हो चुके हो उस पल के बाद से तुम में से हर एक की केवल और केवल एक ही पहचान है, जो कि यह है कि तुम सभी आए हो न्यू रिक्रूटमेंट में और एक बिगनर भी हो। इसी वजह से तुम किसी भी सीनियर से ज्यादा बड़े नहीं हो, लेकिन अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो तुम लोग तो बिगनर भी नहीं हो। मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम में से कोई भी मेरे किसी भी काम का नहीं है। तुम लोगों से ज्यादा बेकार, बदतर और घटिया रिक्रूट तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए अगर किसी को भी अपने आप पर शर्म आती है तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाना, और अगर ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी फाइट करा दी जाए रियल विलन से तो फिर सोचो तुम्हारा क्या ही होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी एक सिंगल मूव को भी डॉज भी कर पाएगा। जिस मोमेंट पर तभी एक न्यू रिक्रूट अपना हाथ खड़ा कर देता है और वो ये कहने लगता है कि चीफ मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। इसकी तरफ देखकर सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे कि ये बंदा आखिर क्या बात कर रहा है। चीफ कहने लगता है कि न्यू रिक्रूट जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। तो वो कहने लगता है कि चीफ मेरा नाम है शैन किंगजो। तभी चीफ कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि इसके साथ साथ किसी और को भी अगर ऐसा लगता है तो जल्दी से मुझे बताओ। तो फिर यहाँ पर काफी सारे बंदे ये कहने लगते हैं कि हाँ चीफ हम एक नहीं बल्कि 10 मूव्स को भी संभाल लेंगे। आप हमारी बिना काबिलियत को देख के आकर ऐसा कैसे कह सकते हो। शैन किंगजू ने जो ये आग लगाई होती है वो चारों तरफ ही फैलते जा रहे थे। तभी टूमिंग अपने रूममेट यानी कि माइक से पूछने लगता है कि वैसे दोस्त तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो। तो माइक भी कहने लगता है कि हाँ मैं संभाल लूंगा, अगर तुम श्योर हो तो तुम भी ऐसा कह सकते हो। टूमिंग कहने लगता है कि जब तुम उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हो फिर आकर मैं कैसे ही मान सकता हूँ। लेकिन ये नजारा देखते ही तभी चीफ एकदम ही इविल मोड में आ चुके थे। वो कहने लगते हैं कि तुम सभी का डिसीजन हो सकता है कि तुम लोगों को ही ले डूबे। वो कहने लगते हैं कि अच्छा बहुत ही अच्छा, अब जरा कुछ मेरे नए दोस्तों से मिल लो जो कि बहुत ही जल्द नीचे आने वाले हैं, क्योंकि फिर तभी हम आसमान में कुछ लोगों को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं जो कि खुद भी एक्चुअली में होते हैं डिवाइन एजेंट्स। और इन सभी की एंट्री इतनी ज्यादा ग्रैंड लेवल की थी, इसको देखने में और इसका बैकग्राउंड स्कोर सुनने में तो एकदम मजा ही आ जाता है। लेकिन सभी ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एंट्री मारी होती है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जिनके केवल नीचे आने से ही यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट तो हिल गए थे, क्योंकि ये पांचों के पांचों बंदे कोई नॉर्मल बंदे नहीं होते। वो डिवाइन एजेंट तो थे ही साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थे, जिनकी एंट्री मारने से पहले ही यहाँ पर सभी के सभी आर्मी के बंदे जा चुके होते हैं, क्योंकि अब उन्होंने इन सभी के सभी स्टूडेंट को हवाले कर दिया होता है इन पांचों ही डिवाइन एजेंट के, जिनकी तरफ बड़े ही घूर के देख रहा होता है माइक। उस टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मिस रोज और इनके कैप्टन का नाम होता है मिस्टर किंग। जहाँ पर मिस्टर वर्टेक्स नाम के बंदे की एंट्री मारने से ही हालत खराब हो गई थी। तो ये सभी के सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या करना चाहते थे। वर्टेक्स अपने कैप्टन से कहने लगता है कि आपको तो पता ही है कि मुझे ऊंचाई से कितना ज्यादा डर लगता है। जहाँ पर अब तभी सभी के सभी रिक्रूट्स को आवाज आती है चीफ की और वो कहने लगते हैं कि अब तुम सभी के सामने मौजूद है एक स्पेशल टीम, जिनको एक्चुअली में कहते हैं फेस मास्क टीम। वैसे तो वो लोग तुम लोगों के सामने अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं करेंगे, वो लिमिट में रहकर ही तुम सभी का मुकाबला करेंगे। सभी के सभी जितने भी हो यहाँ पर 239 रिक्रूट, तुम जहाँ पर चाहो जो भी चाहो जैसे भी चाहो अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हो। अगर तुम में से कोई भी इस टीम के किसी भी बंदे का मास्क निकलवाने में कामयाब हो जाता है तो फिर तुम्हें उसी वक्त ही जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। फिर ये लोग तुम लोगों को मारना भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो इसके बाद से मैं जो भी जैसे भी कहूंगा तुम सभी को मानना होगा। उम्मीद है कि तुम लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सभी रिक्रूट्स ये कहने
लगते हैं कि ये जरूर से सेकंड क्लास वाले बंदे होंगे, जिनके बारे में ये लोग जानते तो थे कि हाँ ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ इनका घमंड भी साथ में आसमान पर रहता है। फिर तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि चिंता मत करो, हम लोग इनके मास्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो बात सुनते ही मिस्टर किंग ने उस बंदे के ऊपर अपना एक बहुत ही जोरों का हमला कर दिया था। और वो कहता है कि बच्चों मुझे लगता है कि हमारी फाइट अब स्टार्ट हो गई है। ये जो फाइट है वो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट के अंदर, जो कि बहुत ही जल्द भी आ जाएगा।